संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मामले में एक बार फिर कोर्ट ने दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत को 19 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। बिना ईवीएम हैक किए 400 पार करना मुश्किल। वंचित बहुजन अखाड़ी के मुख्य प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि बिना ईवीएम हैकिंग के 400 पार का आंकड़ा पार करना मुश्किल है। उनका निशाना बीजेपी पर है, जो इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने की कवायद में जुटी हुई है। दुनिया के दूसरे देशों में भी प्रदर्शन कर रहे किसान। इस साल फिर से भारत में किसानों का आंदोलन हो रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। यूरोप के 12 देशों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इन देशों की राजधानी में किसानों ने विरोध करते हुए पुल और खाद जलाई। इस दौरान किसानों की झड़प भी पुलिस वालों से हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए, कई लोगों की मौत भी हुई। जलवायु परिवर्तन को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी की युवाओं को 5 बड़ी गारंटी। लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने गुरुवार को बताया कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहला कदम हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसी है। पीएम मोदी इन्हें भर्ती नहीं करते। सरकार में आने के बाद हमारा पहला काम होगा कि 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। आगरा में शादी की खुशियां मातम में बदली। आगरा में एक शादी में अचानक मातम छा गया। हंसी खुशी का माहौल था, बैंड बाजा जा रहा था, लेकिन अचानक ऐसा हादसा हुआ कि पूरी बारात में मातम छा गया और कोहराम मच गया। शादी की खुशी देखते ही देखते मातम में बदल गई। अचानक हुए हादसे से बारात में नाच रहे बाराती हक्के बक्के रह गए। आगरा के थाना खेरागढ़ क्षेत्र में देर रात बारात चढ़ाई जा रही थी। बारात बैंड के साथ नाचते गाते निकल रही थी, लेकिन बारात चढ़ाई के दौरान बैंड के ठेले को खींच रहे बैंड से जुड़े 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। लालू यादव के निजी सचिव पर सीबीआई का एक्शन। नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने नौकरी घोटाले के लिए तत्कालीन रेलवे मंत्री के विशेष अधिकारी सहित 3 आरोपियों के खिलाफ पूरा आरोप पत्र दाखिल किया है। सीबीआई ने 3 आरोपी अशोक कुमार, बबीता कुमारी और भोला यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। भोला यादव लालू प्रसाद यादव के निजी सचिव थे। वे ही प्रबंधन कर रहे थे और उनके निर्देश ही अधिकारियों तक जाते थे। रामलाल आनंद कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज को गुरुवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के तत्काल बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छात्रों को कॉलेज से बाहर निकालने के बाद पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों ने कैंपस में सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस को तलाश के दौरान कॉलेज से कुछ नहीं मिला। अनजान वीडियो कॉल से रहे सतर्क। अगर आपके पास भी किसी अनजान नंबर से वीडियो कॉल की जाती है तो सावधान हो जाएं। दिल्ली पुलिस ने सेक्सटॉर्शन रैकेट चलाने वाले एक गैंग का भांडाफोड़ किया है। गिरोह के सदस्यों ने 71 साल के एक डॉक्टर को अपने जाल में फंसाया था, फिर लाखों रुपए ऐंठ लिए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मेवात से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। उनके बैंक खातों से 25 संबंधित मामलों के लिंक का भी खुलासा हुआ है। डीसीपी ईस्ट अपूर्व गुप्ता ने इस बारे में खुलासा किया है। जबलपुर शहर में एसडीएम निलंबित। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में एसडीएम को निलंबित करने का मामला सामने आया है। एसडीएम पुष्पेश आहंग को पटाखा व्यापारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। एसडीएम पर आरोप है कि उन्होंने कलेक्टर दीपक सक्सेना के आदेश के विपरीत जाकर पटाखा व्यापारियों की सील की गई दुकानों को खोल दिया, जिसकी वजह से पटाखा व्यापारियों को अपने स्टॉक को इधर से उधर करने में मदद मिल गई। मामले को लेकर तहसीलदार हरि सिंह ध्रुव को भी निलंबित किया गया है। अश्विनी ग्रोवर को देश से बाहर जाने की मनाही। शार्क टैंक के पूर्व जज और भारत पे के पूर्व एमडी अश्विनी ग्रोवर पर दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली पुलिस ने अश्विनी ग्रोवर को यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के लिए मना कर दिया है। भारत पे के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी ग्रोवर ने देश से बाहर जाने की परमिशन मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। अश्विनी ग्रोवर पर फाइनेंशियल मिसकंडक्ट करने के आरोप लगे हैं।
इसके चलते ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी है। निकी हेली राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। उससे पहले बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल निकी हेली ने खुद को चुनाव की रेस से अलग कर लिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी प्रतिद्वंदी निकी हेली ने अपने राष्ट्रपति चुनाव अभियान को समाप्त करने का फैसला लिया है। जनरल मुनीर ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर ने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बुधवार को पहली बार मुलाकात की और पेशेवर और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले पाकिस्तान की सेना ने एक दिन पूर्व ही शहबाज शरीफ को पद संभालने पर बधाई दी थी। – 2024 में सबसे अधिक गर्मी का अनुमान। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने बुधवार को कहा कि साल 2023-24 में एल नीनो चरम पर पहुंच गया है। यह आने वाले महीनों में वैश्विक जलवायु को प्रभावित करने जारी रखेगा। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने यह भी कहा कि मार्च और मई के बीच लगभग सभी भूमि क्षेत्रों में सामान्य से अधिक तापमान का अनुमान है। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार वैश्विक औसतन तापमान जनवरी में पहली बार पूरे वर्ष के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया। क्या है दक्षिण कोरिया का अयोध्या कनेक्शन? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को अयोध्या की सिस्टर सिटी गीमे के मेयर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और कहा कि दोनों शहरों के बीच जुड़ाव हमारी साझा संस्कृति, विरासत और लंबे समय से लोगों के आपसी रिश्तों का प्रमाण है। गिमे शहर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल से लगभग 330 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। कोरियाई पौराणिक कथाओं के अनुसार लगभग 2000 साल पहले अयोध्या की एक युवा राजकुमारी ने नौका में समुद्र पार किया, लगभग 4500 किलोमीटर की दूरी तय करके कोरिया पहुंची और राजा किम सूर से शादी की, जिन्होंने उत्तर एशियाई देशों में गया साम्राज्य की स्थापना की। पाकिस्तान सरकार में पहला सिख मंत्री। पाकिस्तान के नारोवाल से विधायक रमेश सिंह अरोड़ा ने बुधवार को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मंत्री पद की शपथ ली। वह पाकिस्तान के अल्पसंख्यक सिख समुदाय से विधायक बनने वाले पहले शख्स हैं। अरोड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अरोड़ा ने कहा, विभाजन के बाद पहली बार एक सिख को पंजाब प्रांत के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मैं सिर्फ सिखों की ही नहीं, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और ईसाई सहित सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भलाई के लिए काम करूंगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।